इंडियन यूथ में एक बड़ा ही कॉमन सा बिलीफ है, स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि अगर आपका लीडर, पॉलिटिकल लीडर वेल एजुकेटेड है तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सर्व कर सकता है सोसाइटी को। और इट इज़ द मतलब ये आखिरी चीज़ है कि अगर एक एजुकेटेड लीडर आपको मिल गया, पॉलिटिशियन मिल गया, तो उसके पीछे लग जाओ। शशि थरूर के पीछे लग जाते हैं। अच्छा, वो एजुकेटेड बहुत ज़्यादा है इस चीज़ की वजह से नहीं, वो उसकी कोई एक पर्टिकुलर भाषा पे पकड़ बहुत है, इसको पैमाना बना दिया जाता है, इसको एक पैरामीटर बना दिया जाता है उसकी लीडरशिप को असर्टेन करने का, जो कि बहुत गलत है। वो एजुकेटेड भी है, यूएन में सर्व किया है, दाएं बाएं उसने सब, बट ही इज नॉट अ लीडर, लीडर नहीं है। सेम गोस फॉर अरविंद केजरीवाल कि आईआईटीएन है, उस वजह से ही विल बी एबल टू मैनेज थिंग्स बेटर। ये पूरा कंसेप्ट फ्लॉड है। क्यों है? इंडियन आर्मी में 18 साल से रिक्रूटमेंट शुरू हो जाती है ऑफिसर्स की। तो आप 18 साल में तो आपकी एजुकेशन भी पूरी नहीं हुई होती, आप कैसे ऑफिसर बना सकते हो किसको, किसी को भी? उसके बावजूद ऑफिसर बनते हैं। उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि उनके पीछे जो उनके सिपाही हैं, जो उनके सोल्जर्स हैं, उनकी लाइफ को इंटरेस्ट किया जाता है कि 21 साल के 22 साल के बच्चे के हाथ में, जो कि सिर्फ एक बार या दो बार कहीं पे वोट भी डाला होगा, सिर्फ इतना एक्सपीरियंस है उसे, इतनी राइप एज है उसकी। तो आप अरविंद केजरीवाल का एग्जांपल ले सकते हैं, आईआईटीएन है, इंडियन सिविल सर्विसेज भी क्रैक किया है, उसके बावजूद इस वक्त जब पैंडेमिक फैला हुआ है तो देश में सबसे ज़्यादा पैंडेमिक, सबसे ज़्यादा वर्स्ट केस सिनेरियो इस वक्त दिल्ली में चल रहा है। मतलब यूपी की पॉपुलेशन दिल्ली से 10 गुना ज़्यादा है, उसके बावजूद यूपी इज़ डूइंग बेटर दैन दिल्ली। बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ हेल्प की थी तो मामला ठीक हुआ था, लेकिन जैसे ही हेल्प चली गई उसके बाद से फिर अब बता रहे हैं कि थर्ड वेव आ गया है, जबकि कोर्ट ने डांट लगा के कहा है कि ऐसा कोई आपके पास एविडेंस नहीं कि थर्ड वेव आ गई है कोविड-19 की। आप सोए हुए थे, इस वजह से वहाँ पे मामले बिगड़ते जा रहे हैं। तो आपको इसका एक कंपैरिजन बताते हैं। एक और आईआईटीएन थे इंडिया में, उनको भी दिल्ली और दिल्ली के बराबर का ही राज्य, या आप यूटी कह लीजिए, की जिम्मेदारी थी। सीएम थे वो मनोहर पर्रिकर जी, वो भी आईआईटीएन थे। उन्होंने किस तरीके से एक बढ़िया ऑब्जर्वेबल और एप्रिशिएबल चेंज लाया गोवा में। गोवा को उन्होंने किस तरीके से बेहतर किया, और लगातार वो भी चुन के आए थे, कभी कोई इलेक्शंस नहीं हारे वो। उसके बाद वो डिफेंस मिनिस्टर भी रहे इंडिया के। उन्हीं के वक्त ये जो अटकी हुई डील थी राफेल की, वो सॉलिडिफाई हुई, वो एक तरीके से मटीरियलाइज हुई और राफेल इंडिया आ पाए, वरना और देर लगता राफेल आने में। उनकी वर्किंग स्टाइल को आप कंपेयर करिए अरविंद केजरीवाल से। एक वेल एजुकेटेड पर्सन होना अलग बात है, मैनेज करना, एडमिनिस्ट्रेशन रन करना, वो एक अलग बात है। और ये इन दोनों की वर्किंग स्टाइल्स में आप देख सकते हो। बाकी आगे की बात आपको बताएंगे मनोहर पर्रिकर खुद। आईआईटीएंस मुझे आके पूछते हैं कि हम लोग पॉलिटिक्स में कैसे जाएं। I am not able to answer them, but I can definitely answer them now, not the Kejriwal way. When you are in opposition, no, he got the point right. Huh? One thing we have to agree, that Anna Hazare and what Arvind said is the right thing. What he is talking is not wrong. It is right. This nation, the biggest worry today is corruption. इतना घुस गया है अंदर, इतना घुस गया है कि निकालने में तकलीफ हो जाएगी। इतना इजी नहीं है। I am facing it. I am seeing the difference in 10 years. 10 years back, it was much less. In 10 years of Congress regime, the kind of corruption which has penetrated down deep into the society cannot be explained. इतना हो गया. So problem selection was right. That is why people went after it. But केवल वो मैं जो पहले बोला कि सादगी is not the solution. सादगी only improves your character. It strengthens your character. But you need administrative ability to solve the problem. चीफ मिनिस्टर रास्ते पे बैठेंगे तो सोल्यूशन कौन निकालेगा? When you go into administration, you need to fight from inside and get the solution. हमारे कोई दोस्त है गोवा और
दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी कॉमन है। परसों मुझे बोल रहे थे AK-49, मैं बोला अरे AK-47 होती है। वो बोला आपकी नहीं बोल रहा हूँ मैं, दिल्ली की AK बोल रहा हूँ। 49 डेज द गवर्नमेंट जो था वो AK-49 जैसा चला। In bureaucratic circle, that is a code name used. He had an excellent opportunity. As a political setup, I feel that जो हो गया वो भारतीय जनता पार्टी के लिए भले के लिए हो गया, लेकिन an experiment failing is also an problem because लोगों का बाद में जो moral होता है वो नीचे जाता है. So when you raise the expectation of people, if you can't complete everything, at least do partial of it. You have to struggle. I still work 17-18 hours a day only because expectation of people cannot be totally allowed to be fallen free and broken. The solution was to run the government and find solutions to the problem, answers to various issues, and they are not so easy. System doesn't change. अरे आप करप्शन हो गए तो क्या इधर लोक अदालत क्या नहीं या लोकपाल जनरल लोकपाल, आपका जनरल लोकपाल है, जनरल लोकपाल लगा दिया, परफेक्ट, इजी द सोल्यूशन. अगर वो करप्ट हो गए तो क्या करेंगे? जनरल लोकपाल लगाएंगे क्या? These are not solutions. They are one of the small. How do you tackle the corruption? Not by more laws. It is character which is important. You have to reduce governance first of all. Reduce the public and bureaucracy interface. Reduce it to the lowest level. Because bureaucracy, and I will. Even repeating it, I will tell the story which I told last time. Bureaucracy is like a पानी इसमें जो है, अभी इसमें पानी है, वो अगले बॉटल में पानी नहीं है, आपको समझेगा नहीं दोनों के बीच में क्या फर्क है. बिकॉज पानी का कलर नहीं होता है, पानी को शेप नहीं होता है. Water doesn't have shape, it takes the shape of the vessel. It doesn't have color, you can see through and you will not realize water is there or not. It doesn't have odor unless it is Yamuna's water. It takes the color of political setup which runs it. If it is a good setup, वो शरबत जैसा मीठा रहेगा. वो अगर गलत सेटअप रहेगा वो कड़वा रहेगा. It will smell. So you don't blame bureaucracy. I remember a story.